इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो अग्नि शब्द है वो तत्सम है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कर्पूर का तद्भव रूप क्या होगा? तो कर्पूर का तद्भव रूप कपूर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो निम्नलिखित में से भावरा जो है वो तद्भव शब्द है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। हस्त का तद्भव रूप है। तो हस्त का तद्भव रूप है वो हाथी होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वो अश्रु होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। साक्षी का तद्भव रूप क्या है? तो साक्षी का तद्भव रूप साखी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ग्राम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो ग्राम शब्द का तद्भव जो होगा वो गांव होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तत्सम और तद्भव के लिए कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दधी का दही होता है, उष्ट का ऊँट होता है, घृत का घी होता है, लेकिन स्वर्ण का सोना होता है, ना कि चांदी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मच्छिका किसका तत्सम रूप है? तो मच्छिका जो होता है वो होता है मक्खी का तत्सम रूप होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गंधर्व का तत्सम रूप क्या है? तो गंधर्व का तत्सम रूप गधा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य का तद्भव शब्द क्या है? तो सूर्य का जो तद्भव शब्द होता है वो सूरज होता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। काक का तद्भव रूप क्या होगा? तो काक का तद्भव रूप जो होता है वो कौवा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो आँख है यह अच्छी का तद्भव रूप है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आम्र का तद्भव क्या है? तो आम्र का तद्भव होता है आम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भ्राता का तद्भव रूप क्या है? तो भ्राता का तद्भव रूप होता है भाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इनमें से जो देशज शब्द होगा वो होगा लोटा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो पगड़ी जो है वो देशज शब्द है,
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इनमें से जो है स्टेशन है, यह अंग्रेजी शब्द है, यह देशज शब्द नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। खिड़की शब्द का स्रोत क्या है? तो खिड़की शब्द का स्रोत जो होता है वो होता है देशज, यानी कि ये देशज शब्द होता है। खिड़की जो होता है वो देशज शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। तेंदुआ किस वर्ग का शब्द है? तो तेंदुआ जो होता है वो होता है, इस क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा देशज शब्द होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची होता है वो होता है तुर्की भाषा का शब्द होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आलू और तौलिया किस भाषा के शब्द हैं? तो आलू और तौलिया जो है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। किताब और अदालत किस भाषा के मूल शब्द हैं? तो किताब और अदालत जो होते हैं वो होते हैं अरबी भाषा के शब्द होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 30। चश्मा और दुकान किस भाषा के शब्द हैं? तो चश्मा और दुकान फारसी भाषा के शब्द हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? तो निम्नलिखित में से अंग्रेजी भाषा का शब्द जो नहीं है वो है बाल्टी, यानी कि बाल्टी जो होता है वो हिंदी भाषा का शब्द होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। बारूद और तोप किस भाषा के शब्द हैं? तो बारूद और तोप जो होते हैं वो तुर्की भाषा के शब्द होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में बहुत प्रचलित है? तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है ये पूछा गया है। तो रिक्शा जो होता है वो जापानी भाषा का शब्द होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। चाय और लीची शब्द किस भाषा में आए हैं? तो चाय और लीची जो है वो चीनी भाषा में आए हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। साबुन और चाबी किस भाषा के शब्द हैं? तो साबुन और चाबी जो होते हैं वो पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है काजू और गोभी शब्द हिंदी में कहाँ से आए हैं? तो काजू और गोभी जो आए हैं वो पुर्तगाली भाषा से आए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। वकील और कानून किस भाषा के शब्द हैं? तो वकील और कानून अरबी भाषा के शब्द हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जमीन और मजदूर शब्द का मूल स्रोत क्या है? तो जमीन और मजबूत का मूल स्रोत फारसी भाषा से होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39। पुलिस और कर्फ्यू किस भाषा के शब्द हैं? तो पुलिस और कर्फ्यू जो हैं क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 40, बहादुर शब्द किस भाषा का है? तो बहादुर शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द किस भाषा का है? तो रेलगाड़ी शब्द है जो वो होता है संकर भाषा का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, टिकट घर किन दो भाषाओं के मेल से बना है? तो टिकट घर जो है अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, लाठी चार्ज शब्द में कौन सी भाषाओं का मेल है? तो लाठी चार्ज शब्द में हिंदी और अंग्रेजी शब्द का मेल है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, वर्षगांठ किस प्रकार का शब्द है? तो वर्षगांठ है संकर वर्ष संस्कृत और हिंदी, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर वर्षगांठ जो होता है वो संकर शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45, गोताखोर शब्द किन भाषाओं के मेल से बना है? तो गोताखोर जो है वो अरबी और फारसी, यानी कि अरबी और फारसी दो भाषाओं के मेल से बना है। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जांचकर्ता शब्द में जांच और कर्ता क्रमशः किन भाषाओं के शब्द हैं? तो जांचकर्ता शब्द हिंदी और संस्कृत भाषा से बना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर नहीं है? तो इसमें से जो पाठशाला है वो संकर शब्द नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कवि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कवि शब्द का तद्भव रूप होगा, कवि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका कोई तद्भव नहीं होता है, यह तत्सम ही प्रयुक्त होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई तद्भव नहीं होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी शब्द संपदा में सबसे अधिक योगदान किस भाषा का है? तो हिंदी शब्द संपदा में सबसे अधिक संस्कृत भाषा का योगदान है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50, किसी भी भाषा का मूल शब्द भंडार क्या कहलाता है? तो किसी भी भाषा का जो मूल शब्द भंडार कहलाता है उसको शब्द संपदा बोला जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद में आया होगा, और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हुए हैं BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 के यूनिट 4, जिसका नाम है हिंदी शब्द संपदा और उसके मूल स्रोत। आज हम इसके 50 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वाली क्लास में हमने यूनिट 3 के 50 MCQ क्वेश्चन के बारे में जाना था, क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट कर लाया हुआ हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों के मुख्य 4 रूप माने गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृतिक
अपभ्रंश आदि से होते हुए हिंदी में परिवर्तित रूप में आए हैं, क्या कहलाती हैं? तो उनको तद्भव शब्द बोला जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता बल्कि वे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है बल्कि वे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं, उनको देशज शब्द बोला जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।